इसमें कुछ कैंडिडेट्स के साथ बहुत गलत हुआ। ज्वाइन कर गए, वो ज्वाइन करने के बाद उनको बाहर कर दिया गया। वो लेटर आपको दिखा रहे हैं। तो वो रिवाइज यदि नहीं होता तो क्या किसी को गलत तरीके से फायदा दिया जा रहा था। लेकिन इस बार हमने देखा कि ज्वाइनिंग होने के बाद रिजल्ट रिवाइज हुआ। ज्वाइनिंग होने के बाद रिजल्ट रिवाइज हुआ, उसमें कैंडिडेट्स ज्वाइन कर चुके थे घर से बहुत, जिसको कहते हैं कि उत्साह के साथ परिजनों ने तिलक लगाकर उनको रवाना कर दिया था। वो यूनिट में पहुंच गए। यूनिट में पहुंचने के बाद उनका नॉमिनेशन, अटेस्टेशन सब कुछ फॉर्म फिल कर दिया गया, डॉक्यूमेंट उनके जमा हो गए, उनका रेजिमेंटल नंबर भी उनका मिल गया। जिसके कम मार्क्स थे वो सेलेक्ट हो रहे थे। अब कम मार्क्स वाला सेलेक्ट हो रहा था, मार्क्स तो बताए ही नहीं जा रहे, तो कैसे उनको जानकारी हुई? अपने दोस्तों से भी, जैसा भी हुआ, कुछ कैंडिडेट जो रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं थे उन्होंने फाइट किया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन 2021-22। देखिए, बीएसएफ ट्रेड्समैन 2021-22 जो हमारी भर्ती है, इसमें कुछ कैंडिडेट्स के साथ बहुत गलत हुआ। ज्वाइन कर गए, वो ज्वाइन करने के बाद उनको बाहर कर दिया गया। वो लेटर आपको दिखा रहे हैं। क्यों बाहर किया गया? कि रिजल्ट रिवाइज हो गया। एक प्रोफेशनल फोर्स का रिजल्ट रिवाइज हो गया। तो वो रिवाइज यदि नहीं होता तो क्या किसी को गलत तरीके से फायदा दिया जा रहा था? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। मानवीय त्रुटि अपेक्षित है, जो भी काम करता है इंसान उससे गलती होती है, लेकिन इस तरह की मानवीय त्रुटि से एक जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाला एक युवा है, जो काफी समय से तैयारी कर रहा था, मेहनत सभी करते हैं। 3 गुना कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। वो 3 गुना में ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा होगा जो कि मेहनत नहीं कर रहा होगा। 1 नंबर, 2 नंबर, आधा नंबर, इससे मेरिट से कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। यहां पर क्या होता है, बीएसएफ ट्रेड्समैन में गुजरात फ्रंटियर का रिजल्ट रिवाइज किया गया था। रिजल्ट रिवाइज एक्चुअली ज्वाइनिंग से पहले तो कई बार होता रहता है, लेकिन इस बार हमने देखा कि ज्वाइनिंग होने के बाद रिजल्ट रिवाइज हुआ। ज्वाइनिंग होने के बाद रिजल्ट रिवाइज हुआ, उसमें कैंडिडेट्स ज्वाइन कर चुके थे घर से बहुत, जिसको कहते हैं कि उत्साह के साथ परिजनों ने तिलक लगाकर उनको रवाना कर दिया था। वो यूनिट में पहुंच गए। यूनिट में पहुंचने के बाद उनका नॉमिनेशन, अटेस्टेशन सब कुछ फॉर्म फिल कर दिया गया, डॉक्यूमेंट उनके जमा हो गए, उनका रेजिमेंटल नंबर भी उनका मिल गया। उसके बाद उनको एक लेटर दिया जाता है। उससे पहले एक लिस्ट आती है कि 4 कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, तो देखिए 4 नए आएंगे। रिजल्ट रिवाइज का मतलब यह है कि कुछ कैंडिडेट गलती से, जो है, जिनके मार्क्स ज्यादा थे वो बाहर हो रहे थे, और जिसके कम मार्क्स थे वो सेलेक्ट हो रहे थे। अब कम मार्क्स वाला सेलेक्ट हो रहा था, मार्क्स तो बताए ही नहीं जा रहे, तो कैसे उनको जानकारी हुई? अपने दोस्तों से भी, जैसा भी हुआ, कुछ कैंडिडेट जो रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं थे उन्होंने फाइट किया। तो उनको उनका हक मिला। लेकिन उनका जब हक मिला तो कोई जो वहां पर सेलेक्ट हो रहा था उसको बाहर होना पड़ा। ये आप देख रहे हैं, रिवाइज रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, वॉशरमैन इन बीएसएफ 2021-2 OBC category of Maharashtra state and cancellation of provisional offer of appointment thereof। अब वो कैंडिडेट 13 जुलाई को ज्वाइन करता है और 13 जुलाई के बाद उनको 17/8 को उनको बाहर कर दिया जाता है। 1 महीना उनको यूनिट में रखा गया। उस 1 महीने का उनको कोई वेतन नहीं मिलेगा। उनसे 1 महीने का पैसा चार्ज किया गया है खाने का। यानी कि एक तरह से ये समझिए कि इससे तो बेहतर है कि रिजल्ट सही तरीके से बनता तो कम से कम ये जलालत तो नहीं झेलनी पड़ती। जिसके साथ बीता है उसको पता है। उपरोक्त विषयांतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि प्रशासनिक कारणों से एक बार पूरा भर्ती ही बीएसएफ का रद्द कर दिया गया था। 2016 की जो भर्ती थी वो पूरी ही रद्द हो गई थी प्रशासनिक कारणों। अब प्रशासनिक कारणों से रिजल्ट रिवाइज हुआ, तो उस प्रशासनिक कारणों से देखिए उनका जो, जिनका हक बनता है उन्होंने फाइट किया, और हक बनता है उसको फाइट करने के लिए हम भी उनको प्रोत्साहित करते हैं। कुछ कैंडिडेट्स टाइम टू टाइम, देखिए, पर्सनली बात करके भी मेरे से एडवाइस लेते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा 1 साल का नौकरी था, उसके बाद मुझे बाहर कर दिया, या मेरे मार्क्स ज्यादा हैं उसके बावजूद मेरा नंबर नहीं आया। एसएससी जीडी में हमने देखा कि कैंडिडेट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट गलत हो गया, उसकी वजह से बाहर हो गया, हाई कोर्ट किया, उसके बाद
फायदा हो रहा है। हाइट में बाहर कर दिया हाई कोर्ट किया। आपने देखा पिछले दिनों 2 कैंडिडेट से हमने बात करते हुए वीडियो बनाया था कि उनका मेडिकल हुआ और वो फिट हो गए। मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया, वो कैंडिडेट जो है री मेडिकल के लिए फाइट कर रहे हैं। अब ये क्या कर सकते हैं? यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखिए, उपरोक्त विषय अंतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि प्रशासनिक कारणों से महाराष्ट्र राज्य के आरक्षक, ट्रेडमैन, वॉशरमैन, अन्य पिछड़ी जाति का परिणाम संशोधित किया गया है। संशोधित परिणामों के अनुसार पूर्व में आपको जारी सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक, ट्रेडमैन, वॉशरमैन के तौर पर आपके अस्थायी नियुक्ति प्रस्ताव को निरस्त किए जाने के संबंध में सूचना संशोधित रिजल्ट को सीमा सुरक्षा बल की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 4 अगस्त 2023 को अपलोड किया जाएगा। संशोधित परिणाम के अनुसार आप महाराष्ट्र राज्य के आरक्षक, ट्रेडमैन, वॉशरमैन, अन्य पिछड़ी जाति के अंतिम कट ऑफ मेरिट सूची के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। अतः उच्च मुख्यालयों के निर्देशानुसार आपको तत्काल प्रभाव से बटालियन मुख्यालय 172 बटालियन से प्रस्थान करने का आदेश दिया जाता है। जब आप बटालियन में पहुंचते हैं, आपकी आमद हो जाती है, जैसे फौजी भाषा में आमद कहा जाता है, उसके बाद आपको बटालियन की स्ट्रेंथ में ले लिया जाता है और यहां इनको ये लेटर देकर इनको बटालियन की स्ट्रेंथ से स्ट्रक आउट कर दिया गया, यानी कि बटालियन की स्ट्रेंथ से आउट। अब यहां पर इनको यह भी कहा है कि यदि आप संशोधित परिणाम से असंतुष्ट हैं तो इस संदर्भ में फ्रंटियर हेडक्वार्टर सीमा सुरक्षा बल गुजरात से संपर्क कर सकते हैं। आपके द्वारा इस पत्र को प्राप्त करने के टोकन स्वरूप पावती संलग्न है जिस पर आपके हस्ताक्षर अपेक्षित हैं और रोजनामचा को भी दे दिया जीडी को कि आवश्यक उपरोक्त अनुसार कार्यवाही करें। कार्यवाही यही है कि इनको ये लेटर देकर आउट, स्ट्रक आउट फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिट 172 बटालियन बीएसएफ। ऐसा क्यों हुआ? क्या उसके लिए कोई जिम्मेदार है? ये प्रशासनिक कारणों का जिम्मेदार कौन है? बटालियन ने अपनी तरफ से क्या किया कि फ्रंटियर हेडक्वार्टर के पाले में गेंद डाल दी कैंडिडेट को कि आप असंतुष्ट हैं इससे तो फ्रंटियर मुख्यालय से संपर्क करें, और फ्रंटियर मुख्यालय से संपर्क करने पर क्या होगा, दिल्ली हेडक्वार्टर से संपर्क करें, दिल्ली हेडक्वार्टर संपर्क करने पर फिर फ्रंटियर हेडक्वार्टर संपर्क करें। क्यों हुआ ऐसा? क्या इसके संबंध में? अब देखिए, एक तो जब आप लोगों का ट्रेड का रिजल्ट जारी हुआ था, किसी प्रकार के कोई मार्क्स आप लोगों के अपडेट नहीं आए, किस कैंडिडेट को कितना मार्क्स मिला इसके बारे में नहीं बताया गया, लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट को कितना मार्क्स मिला है ये भी नहीं बताया गया। जब एसएससी इतनी बड़ी भर्ती करती है और वो पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती करती है तो हमारी फोर्सेस कहां इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू हो रहा है कि भर्ती प्रक्रिया में ये सब गोपनीयता रखी जाती है। हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक भर्ती में तो ना किसी प्रकार का कोई कट ऑफ बताया गया, ना लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट के मार्क्स बताए गए, ना टॉपर के मार्क्स बताए गए। टॉपर के भी मार्क्स बताए जाएं ताकि कम से कम ये तो हौसला रहे कि मैं टॉपर हूं। उसके बाद कुछ कैंडिडेट जो हैं वो मानिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करते हैं, तो वो कैंडिडेट दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करते हैं, तब बीएसएफ की तरफ से रिप्लाई दिया जाता है कि हम इन 11 या 12 जो कैंडिडेट थे, वो 13 थे, कि हम इनको इनका आंसर की दिखा देंगे। जबकि एसएससी तो सब कुछ सार्वजनिक करती है। हालांकि बाद में बीएसएफ ने भी जो ट्रेड्समैन की भर्ती हुई है उसमें सार्वजनिक किया है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ है। तो अब ये लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, जब रिजल्ट प्रशासनिक कारणों के आधार पे आपके मार्क्स कम है तो शायद इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है कुछ करने की, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो देखिए दोस्तों, ये आपको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि फोर्सेस की तरफ से परिणाम बनाने में एक प्रशासनिक आधार पर या मानवीय भूल पे कि 39 वाले को सेलेक्ट करना था, 39 वाले को सेलेक्ट नहीं किया गया और 38 वाले को सेलेक्ट कर लिया गया। तो 38 वाले को सेलेक्ट कर लिया तो 39 वाला जो है वो उसने ऑब्जेक्शन कर लिया, वो दिल्ली पहुंच गए, वो दिल्ली जाके खड़े हो गए हेडक्वार्टर के बाहर के साथ, मेरे को क्यों नहीं सेलेक्ट किया। और किसी ने फाइट किया, यदि वो फाइट नहीं करते तो ये प्रशासनिक कारण नहीं थे। यहां पर प्रशासनिक कारण थे या अप्रशासनिक कारण थे वो तो फोर्स ही बेहतर बता सकती है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि फोर्सेस पर सूचना का अधिकार लागू नहीं है, इसलिए कौन से प्रशासनिक कारण थे ये भी बताने के लिए बाध्य नहीं। दो ही
स्थिति में सूचना के अधिकार के तहत सूचना दी जा सकती है। तो अब कैंडिडेट्स ने पूछा कि हम क्या आरटीआई लगाएं? नहीं, देखिए अब आप कुछ भी लगाएं आप इसमें कि आपका एक नुकसान आपका हुआ, मानसिक रूप से जो प्रताड़ना आपने झेली है, और एक टूर ऑफ ड्यूटी जिसको कहें आपने किया, टूर ऑफ ड्यूटी 1 महीने का आपने, अब घर जाकर मैं क्या लिखूं? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है, आपको और मौका मिलेगा, उसके लिए फाइट करें, एसएससी जीडी के लिए फाइट करें। मानसिक स्थिति आपकी समझ सकता हूं मैं कि ऐसी स्थिति में कैंडिडेट बहुत ज्यादा हताश हो जाता है कि मैं कैसे घर जाके मुंह दिखाऊंगा। कोई बात नहीं, गलती आपकी कहीं नहीं है इसमें, गलती जो है वो प्रशासनिक कारणों से। अब हर एक कैंडिडेट को, हर एक पूछने वाले को, हर निगाह को आप जवाब नहीं दे सकते, उनको जवाब आप कुछ करके दे सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स को हाइट में आउट किया गया था वो भी घर आकर उनकी भी यही स्थिति थी कि मैं अब क्या करूंगा, कैसे करूंगा, फाइट किया उन्होंने। आप उनका रिजल्ट आप देख लेते हैं, जो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं वो फाइट करते हैं, उनका रिजल्ट आप बहुत सारे वीडियोस हमारे आप देखे हैं आप लोगों ने। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स को बाहर किया गया है वो 4 हैं, 5 हैं, ये मुझे एग्जैक्ट तो नंबर नहीं मालूम है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को बाहर किया गया है। और दूसरी बात साथ में ये भी बता दूं कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं वहां पे जो, जिनको अभी मेडिकल में अनफिट करने के बाद उनको जो बोर्ड है मेडिकल का वो बैठना बाकी है। वेरिकोज वेन्स या कैरिंग एंगल जैसा पॉइंट है, उसमें भी पॉइंट बना रखा है। तो उस स्थिति में हताश होने की जरूरत नहीं है, मजबूत रहना है, अपने आप को इस योग्य बनाना है कि आप विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकें। इससे बड़ी विपरीत परिस्थिति किसी के साथ नहीं हो सकती कि सिलेक्शन हो गया, मिठाई बंट गई, सब कुछ हो गया, ज्वाइन हो गया, और ज्वाइन होने के बाद सेक्शन 40 लागू करके बाहर किया जाए तो देखिए बात दूसरी है, या कोई तथ्यों की जानकारी छुपाने के आधार पर लागू किया जाए, एक्ट एंड रूल के तहत लागू होने वाली कार्यवाही में बाहर किया जाता है, दूसरी बात है। लेकिन यहां तो कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है। कैंडिडेट की गलती तो सिर्फ इतनी है कि उसने कांस्टेबल वॉशरमैन से अप्लाई किया था। यदि वो कांस्टेबल स्वीपर से अप्लाई करता तो शायद ये रिजल्ट रिवाइज नहीं होता, क्योंकि स्वीपर से भर्ती देखने वाले कैंडिडेट जो हैं उनको उनके मार्क्स नहीं पता है, लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट कितने पर है, और वो फाइट नहीं कर सकते। प्रशासनिक कारण तो यही हुए। देखिए ज्यादा डीप में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद एक ही है, उन कैंडिडेट्स को मजबूत करना जो बाहर हो गए हैं। बाहर हो गए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये कोई एंड ऑफ लाइफ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे मौके हैं, उनके लिए प्रयास करें, उन पर अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। एसएससी जीडी की नई भर्ती अभी आ रही है, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। बीएसएफ ट्रेड्समैन का आपने दोबारा से एग्जाम दिया है तो उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। आईटीबीपी ट्रेड्समैन आपने दिया है, उस पर शुरू कर दीजिए। नई भर्तियां और भी हैं, और आपने एग्जाम दिया होगा, नहीं दिया है तो अब स्टार्ट कर दीजिए। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद।